हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है वीएसपीआर थ्योरी। ओके, वीएसईपीआर थ्योरी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होगी, मैं लिख देता हूँ बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ वी फॉर है वैलेंस, एस फॉर है शेल, ई फॉर है इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड पी फॉर है पेयर, एंड आर फॉर रिपल्शन। ओके, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन या रिपल्सिव थ्योरी। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें जो रिपल्सन लगता है वो डिसाइड करता है कि यह जो शेप है, स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स की वो कैसे होगी। ठीक है, पहले तो आप समझ लीजिए कुछ चीज़ें। यहाँ पर जो वैलेंस सेल की बात हो रही है वो वैलेंस सेल की बात हो रही है सेंट्रल एटम की। मैं एक एग्जांपल के समझाता हूँ आपको। ऐसा होता है बेटा कि अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का स्ट्रक्चर लोग सोचते हैं ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली लोग बनाते भी ऐसे ही हैं। लेकिन अगर हम वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ें बेटा, तो हमें देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम। अब देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि अगर दो से अधिक एटम हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 एटम हैं, तो जो ये मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है बेटा। ओके, अब इसके वैलेंस सेल की बात करते हैं। तो जो वाटर होता है बेटा, उसमें जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम सब जानते हैं इस बारे में कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो यहाँ पर हम देखें तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। अब एक लग गया हाइड्रोजन के साथ, शेयरिंग कर ली उसने, दूसरे ने यहाँ पे शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके पास 2 लोन पेयर बचे। ओके, तो अगर हम इसको जो वैलेंस सेल है इसका उसको और अच्छे से समझाएं बेटा, तो इस वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जिनमें आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर लोन पेयर हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर लोन पेयर हैं और जो एक पेयर बचा उसने बॉन्ड फॉर्म किया। तो वैलेंस सेल के पास या जो ऑक्सीजन है उसके अराउंड 2 लोन पेयर हैं बेटा और 2 बॉन्ड पेयर हैं, है ना। देखिए ध्यान से, मैं उसको और अच्छे से दिखा देता हूँ बेटा आपको। ये ऑक्सीजन हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, 4 ये हो गए बेटा। और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ इस्तेमाल हो गए, बॉन्ड पेयर में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ये और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है रिपल्शन। तो ये लोन पेयर हैं और ये बॉन्ड पेयर हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं बेटा। और इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ऐसे ना बनकर, मैं बताता हूँ जो रियल है आपका वाटर का स्ट्रक्चर, वो बेटा ऐसे बन जाता है, हल्का सा बेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये एक दूसरे को तो रिपेल करते ही हैं बेटा, जो बॉन्ड पेयर है इसको भी रिपेल करते हैं, अपने से दूर भगाते हैं, जिसकी वजह से ये एक लीनियर स्ट्रक्चर ना हो करके हल्का सा बेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वीएसपीआर थ्योरी थी ये कंप्लीटली इसी पे डिपेंड करती है कि जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, उनमें लगने वाला रिपल्सन, उस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और दूर जाने से क्या होता है, इनकी ज्योमेट्री हल्की सी चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है,
ओके, अब बात करते हैं बेटा हम लोग उनके मेन पॉइंट्स की। देखिए जो मेन पोस्टुलेट्स है, पहला क्या है कि जो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ये डिपेंड करता है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर पे, चाहे वो लोन पेयर हो और चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, जो पेयर्स होते हैं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, वो एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करते हैं बेटा कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी चली जाए, ताकि उनकी जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ओके, समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि जो वैलेंस सेल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वैलेंस सेल में क्या क्या आता है बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। वो डिसाइड करते हैं कि शेप कैसा होगा। जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं इन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस तरह से रिपेल करते हैं कि वो उस स्पेस पे चले जाएं, उस जगह चले जाएं जहाँ पे रिपल्सन मिनिमम हो। जैसे कि आप देख सकते होंगे, अगर आप मैग्नेट लीजिए और उनके सेम पेयर आमने सामने कर दीजिए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पहले बहुत तेज़ मूव करते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर वो स्टॉप एक जगह पे आके रुक जाते हैं। कहाँ पे रुकते हैं? जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम या ख़त्म हो जाता है। ओके, ये फोर्थ पॉइंट वही दिया है बेटा, इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा अपने आप। फिर यहाँ पर मेन पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सिंगल पेयर ही माना जाएगा अगर VSPR थ्योरी की हम बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चाहे सिंगल पेयर हो और चाहे डबल पेयर हो, आई मीन डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई बॉन्ड हो, उसको ये सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे। और ये देखो बेटा, अगर N2 की बात करेंगे तो N2 तो लीनियर हो गई, तो ये VS या O2 की बात करेंगे, O2 भी लीनियर होगा। ये वहीं पर बेटा एप्लीकेबल अच्छे से होता है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके, लिखा हुआ है वेयर 2 or more स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, द VSPR इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेंस दिए हुए स्ट्रक्चर्स तो किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। रेजोनेंस बचा हुआ है जो बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब जो नीचे जो रेड कलर में दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया आपको कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों के बीच में रिपल्शन लगता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया है, एक सीरीज बना दी, एक पैटर्न बना दिया है कि सबसे अधिक जो लगता है फोर्स ऑफ रिपल्शन वो लोन पेयर के बीच में लगता है, उससे कम लगता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो रिपल्शन लगता है वो लगता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद कर लेना कि अगर हाँ एक बॉन्ड पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो जो रिपल्शन लगेगा कम लगेगा, तो जो उसकी बेंड होगा, जो एंगल थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर 2 लोन पेयर हैं बेटा और 2 बॉन्ड पेयर जैसे कि H2O के केस में, तो वो लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो दोनों लोन पेयर जो होंगे वो बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे बेटा। ठीक है, कुल मिला के जो एंगल बनते हैं उनका मीन होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन। सबसे अधिक किस में लगता है? लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये तब के लिए है बेटा जब लोन पेयर नहीं है। कई मॉलिक्यूल बेटा ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर नहीं होता है, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में वो बॉन्ड पेयर फॉर्म कर लेते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर दे रखे हैं। ठीक है, इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ये आगे बहुत आपके हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि BeCl2 जो पहला है आपका वो BeCl2 है। देखिए क्या होता है, हम बात करते हैं Be की आउटर मोस्ट में या वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दोनों Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा कि जब BeCl2 की बात करेंगे, Be की आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन लगेगा कब? जब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका लीनियर। ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लीनियर। जब कोई बॉन्ड पेयर इनके ऊपर, सॉरी लोन पेयर इनके ऊपर
नहीं होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, जैसे कि BF3। अब देखिए ध्यान से, B के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तीनों F से जुड़े होते हैं बेटा, ओके। अब होता क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है नहीं, तो तीनों में एक दूसरे में रिपल्शन लगेगा। तो जो अभी तक बनाते आ रहे थे बेटा आप लोग, वो ऐसे बनाते होंगे, B, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, बट ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में लगता है रिपल्शन, इनके बीच में लगता है रिपल्शन, इनके बीच में भी क्या लगता है, रिपल्शन। तो BF3 ऐसे ना बनकर वो बन जाता है लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, जो देख सकते हैं बेटा आप लोग यहाँ पर ये बना हुआ है। बस ध्यान रखना क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी लोन पेयर इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर तो 180 डिग्री था, बट यहाँ पे कितना डिग्री है, 120 डिग्री। चलिए 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 4 की, मतलब बॉन्ड पेयर 4 होने चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं मीथेन का, CH4 का। अब देखिए C के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, ठीक, 4 H के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है बेटा, है ना। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। कैसा बताता हूँ मैं आपको, C यहाँ पे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ऐसा है ना। लेकिन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू VSPR इसमें लगता है रिपल्शन, ओके। और ये इस तरीके से ना होकर एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर कि बनाते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसे बनता है टेट्राहेड्रल, देखिए ध्यान से, एक ऊपर और 3 नीचे एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाते हुए, ओके। इसके लिए बेटा आप इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आप एक बार यूट्यूब पर टेट्राहेड्रल का 3D स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका आपको एंगल याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ आपको मैं, चारों के चारों क्या हैं, लोन पेयर हैं, ठीक है। और चारों के लोन पेयर होने से ये स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है बेटा। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो वो लोन पेयर, देखिए अभी जो रिपल्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, बॉन्ड पेयर में, है ना, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड पेयर है यहाँ पर। अगर एक भी लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया है इसके ऊपर तो वो रिपल्शन और अधिक लगाएगा। जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि अकॉर्डिंग टू VSPR की जो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। चूँकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है ना, चूँकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्शन कम लगता है, क्योंकि सबसे कम जो लगता है रिपल्शन वो बॉन्ड पेयर में लगता है। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो वो रिपल्शन और अधिक कर देगा, और जो एंगल यहाँ पे 109 है वो कम हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अमोनिया का, देखिए ध्यान से, अमोनिया के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 H यहाँ लग गए, है ना, और एक लोन पेयर हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4। कैसे, 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 और 3, और एक लोन पेयर, तो 4 ये भी तो हुआ। जैसे CH4 में 4 थे वैसे ये भी 4 हो गए। लेकिन चूंकि इसमें एक बॉन्ड पेयर आ गया बेटा, तो अब वो बॉन्ड पेयर इन एक लोन पेयर आ गया, तो ये एक लोन पेयर इन 3 बॉन्ड पेयर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लगा देगा, रिपल्शन, जिसकी वजह से ये और बेंट हो जाएंगे, और जो एंगल आपका 109 था वो एंगल 107 डिग्री रह जाएगा। यही VSPR थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्शन कम लगेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर है अगर, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, 109 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्शन
बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्सन से ज़्यादा होगा और वो इसको और बेंड कर देगा। तो जो एंगल 109 डिग्री था वो एंगल 107 डिग्री रह जाएगा। और वही बात करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वही हम बात करें अगर यहाँ पर H2O की, तो OK में तो और दिक्कत है। क्या है कि 2 बॉन्ड लोन पेयर है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, और 2 बॉन्ड पेयर हैं। कितने हो गए? 4 हो गए ना। कैसे? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 ये भी हो गए। ये भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अब क्या होगा? अब BSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे अधिक रिपल्शन लगता है लोन पेयर में, है ना। सबसे फिर समझ लीजिए, सबसे अधिक रिपल्शन लगता है लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पर तो लोन पेयर आ गए, तो अब रिपल्शन और लगेगा और ये एंगल 107 से 105 पे आके रुकेगा। ओके, तो इस जो इसकी ज्योमेट्री का नाम होगा वो तो बेटा होगा टेट्राहेड्रल, लेकिन इनके शेप के नाम थोड़े से बदल जाएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इतने याद कर लीजिए कि 4 अगर बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ओके, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल होगा। अगर लोन पेयर आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जो 109 दिख रहा है यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट है 5 अगर हैं तब क्या होगा, देखिए ध्यान से। 5 और 6 ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 के लिए जब सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो बेटा, तब के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल तो क्या होगा कि मान लीजिए कि आप मेज पर 3 ऐसे रख देते हैं, यूं और यूं। ठीक है, फास्फोरस तो बीच में रहेगा। इस फास्फोरस को आप ऐसे जोड़ दीजिए, यूं यूं। ये आपका ट्राइगोनल है, मतलब एक सरफेस है और उस सरफेस में सी जो पी है फास्फोरस, इसको बीच में रख दीजिए। ओके, और 3 Cl कॉर्नर पे रख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। ये हो गया ट्राइगोनल। और एक उस पी के ऊपर, सरफेस के ऊपर रख दीजिए और एक सरफेस के नीचे इमेजिन कर लीजिए। तो इन तीनों को जब ऊपर वाले से जोड़ेंगे, मान लो यहाँ पे है, इन तीनों को जब ऊपर से जोड़ेंगे तो बन जाएगा पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप? एक सरफेस पे काम करिए, एक सरफेस पे बीच में रखिए पी को मान लीजिए और 3 कॉर्नर पे आप ट्राइंगल शेप में 3 Cl रख दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, तो ये बन गया ट्राइगोनल। और एक जस्ट पी के ऊपर एक Cl मान लीजिए और एक Cl जस्ट पी के नीचे मान लीजिए सरफेस के। तो जोड़ोगे आप इन तीनों Cl को, इन तीनों Cl को जब ऊपर जोड़ोगे आप, तो आपको एक पिरामिड मिलेगा ऊपर Cl के साथ, एक पिरामिड मिलेगा नीचे Cl के साथ। ये कहलाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कब? जब सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है। और लास्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी वही तरीका होगा। इसका एग्जांपल है SF6। तो क्या करिए, एक सरफेस पे बीच में मान लीजिए सल्फर है और 4 कॉर्नर पर 4 F हैं, लाइक दिस। ठीक, इनको जोड़ लीजिए आप ऐसे 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 और इनको सबको जोड़ दीजिए। ओके, और एक F इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए, एक F उस सरफेस के नीचे मान लीजिए, लाइक दिस। जोड़ दिया इससे, और इनको भी उससे आप चारों से जोड़ दीजिए। सिमिलर नीचे जोड़ दीजिए, तो या ना जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शेप बनेगा वो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। ये शेप आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये वो मैंने दिखाया है आपको जब सिर्फ लोन बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, जो ज्योमेट्री को अच्छे से क्लियर करते हैं। आपको इनके नाम और आपको इनके शेप याद करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो लोन पेयर के लिए दिया हुआ है। ओके, लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर दोनों दिए हुए हैं इसमें। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। कैसा शेप होगा उसका? शेप कैसा हो जाएगा? पेंट। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए।
देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल भी समझाया था आपको एक BeF2 का। अब देखिए BE की बात करें बेटा तो BE में दो होते हैं और इधर दोनों F के साथ एंगल फॉर्म कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है। कैसा है ये? लीनियर। लेकिन अगर मान लीजिए जो एग्जांपल दिया इन्होंने SO2 का, सल्फर का, उसमें क्या होता है कि ऐसा बनना चाहिए, वो तो डबल बॉन्ड है, बट VSPR थ्योरी में क्या कहा गया था? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड माना जाता है। अब इसके ऊपर लोन पेयर आ गया एक। अब बेटा पहले तो BeF2 की बात करें तो उसमें तो कोई लोन बॉन्ड पेयर था ही नहीं, सॉरी लोन पेयर था ही नहीं, इसमें ये लोन पेयर आ गया। ये देखिए, इसकी वजह से इसमें तो कोई रिपल्शन लग ही नहीं रहा था इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा एक लोन पेयर की वजह से ये रिपल्शन करना शुरू कर देगा इन दोनों पे, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट ना बनकर हल्के से बेंट हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि लोन पेयर आने से ज्योमेट्री बिल्कुल चेंज हो गई और जो लीनियर था वो क्या हो गया? बेंट हो गया। यही खूबसूरती है VSEPR थ्योरी की कि जब तक बॉन्ड पेयर है तब तक रिपल्शन मिनिमम लगता है, लोन पेयर आने से बेटा थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ जाता है और स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने आपको समझाया था NH3 के बारे में और H2O के बारे में। ये देखिए स्ट्रक्चर में आपको ये पहले समझा चुका हूँ। ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल ही होगी बेटा, बट शेप इनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए और एग्जांपल दे रखे हैं, ये बेटा आपको इनकी प्रैक्टिस अपने आप करनी है। तो नहीं समझ में आएगा बेटा आपको, वो मैं आपको समझा दूंगा। बस ये याद रखना है आपको कि आपको स्ट्रक्चर ऐसे तैयार करना है कि अगर लोन पेयर नहीं है तो मैंने पिछले जो बताया था आपको इमेज दिखाई थी वैसे तैयार करने हैं, अगर लोन पेयर है तो कैसे बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं आएगा बेटा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ाया था, पहले वीडियो दी थी, वो पहले लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना सीखिए, उसके बाद बेटा आप इस पर शुरू करिए अपना काम। अभी एक टॉपिक है, ये जिसको मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़िएगा बेटा। जो मैंने समझाया है सब वही दिया हुआ है बेटा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के टर्म में दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ठीक है। पढ़िएगा इसको अच्छे से, जो नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी 21 से स्कूल खुल रहा है बेटा, आप लोगों को आना है कर तो आप अपनी गार्जियन की परमिशन लेकर थोड़े समय के लिए आइए, जो पूछना है पूछिए स्कूल में, फिर घर चले जाइए अपने। ठीक है, बट जो भी इंस्ट्रक्शंस अभी आएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बट ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए मुझे कॉल कर लीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, चलिए। तो जो भी VSPR थ्योरी के मेन पॉइंट थे, कैसे शेप स्ट्रक्चर बनते हैं मैंने समझाया, इसको बेटा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।